मैं प्रियांक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जहां हम एक सबसे आसान क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा इसी चैनल पर भी और मेरे चैनल पर भी, और आप लोगों को मेरे स्ट्रैटेजीज कितने पसंद आ रहे हैं ये मुझे पता है। क्रिप्टो को लेकर इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप मुझे बोलेंगे कि सर मैं नया था, मैंने पहली बार चार्ट ओपन किया और चार्ट ओपन करके मैंने इसको ट्राई किया और पहली बार में मुझे ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। इतनी आसान, कोई इंडिकेटर नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन की, प्योर प्राइस एक्शन की इतनी आसान स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। और साथ में आप लोगों की एक ऐसी समस्या का भी समाधान करूंगा जो अक्सर लोगों को परेशान करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा, कैसे आप लोग सिर्फ 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट नहीं 15-20 सेकंड के अंदर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे। जी हाँ, सिर्फ 15-20 सेकंड के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और उसके ऊपर ट्रेड करने की इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर मैंने ओपन कर लिया है बिटकॉइन डॉलर का चार्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर बिटकॉइन डॉलर का इंडेक्स ओपन किया, ये ध्यान रखिएगा। मैंने किसी ब्रोकर या एक्सचेंज का चार्ट यूज नहीं कर रहा हूं यहां पर, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइसेस बहुत थोड़े से अलग होंगे। ये मत सोचना प्रियांक सर ने अलग से कोई प्राइस बना लिया। ठीक है, चलिए खैर, सबसे पहली चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं? एक ऐसे प्राइस लेवल्स, क्या होते हैं? प्राइस लेवल, लाइंस नहीं होती ना। कभी सोच रहे हो कि हमने जो लाइन ड्रॉ करी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, प्राइस लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइस लेवल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाव ही भगवान है। ये लाइन तो पढ़ी होगी, सुनी होगी टीवी में। स्कैम नहीं देखा 1992 वाला? चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। तो क्योंकि भाव भी भगवान है, क्योंकि प्राइस ही भगवान है, इसीलिए कुछ ऐसे प्राइस लेवल्स होते हैं जहां पर जब प्राइस जाता है तो वो रिएक्ट करता है। या तो वो इस तरह से रिएक्ट करके ऊपर चला जाता है, या तो वो उससे पलट के नीचे चला जाता है। तो ऐसे प्राइस लेवल जहां पर सही सलामत चलता हुआ प्राइस या एक ट्रेंड में जाता हुआ प्राइस अचानक से एक तरह की रिएक्शन देता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं की प्राइस लेवल। क्या बोलते हैं? की प्राइस लेवल्स। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स हैं। ठीक है, और अगर आप इस लेवल को बाई करने के लिए यूज कर रहे हो तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलेंगे? सपोर्ट, कि आपके ट्रेड डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर इसी लेवल पर आप सेल करने की सोच रहे हो तो इसी को बोलेंगे रेजिस्टेंस। समझ गए? तो सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर है तो ये सपोर्ट हुआ, और प्राइस इसके नीचे है तो यही लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये तो प्राइस लेवल्स हैं। इन्हें तो पता ही नहीं है कि ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस। कोई लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, ये आप डिसाइड करते हो, प्राइस डिसाइड नहीं करता। ठीक है, अब समस्या क्या आती है, सर इनको ड्रॉ कैसे करें? तो ड्रॉ करने का सबसे आसान सा तरीका है कैंडल स्टिक को समझना। कैंडल स्टिक तो सर मुझे आती है, आई होप कि सभी को आती होगी। तो देखो, एक कैंडल स्टिक कुछ इस तरह की होती है। एक कैंडल स्टिक के पास 4 इंफॉर्मेशन होती है जो सच होती है। वो क्या होती है? ये वाला पॉइंट ये सबके लिए सेम है, ये वाला पॉइंट ये सबके लिए सेम है, ये वाला पॉइंट सबके लिए सेम है, ये वाला पॉइंट सबके लिए सेम है। तो इनको क्या बोलते हैं? अब ये प्राइस या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा, और ये वाला प्राइस या तो क्लोज होगा या तो ओपन होगा। अगर बुलिश कैंडल स्टिक होगी तो क्लोज ऊपर होगा, अगर बेरिश कैंडल स्टिक होगी तो क्लोज नीचे होगा। समझ गए? आप इसको अप क्लोज या डाउन क्लोज भी बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट दोनों ही केस में सेम रहेगा, हाईएस्ट प्राइस, और ये वाला प्राइस दोनों ही केस में सेम रहेगा, लोवेस्ट प्राइस। क्लियर है? तो हाई, लो, ओपन, क्लोज, बस ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट आप ड्रॉ कर लो, यही आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है। क्या मतलब? बताता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, वीकली चार्ट पर जाना है, डेली चार्ट पर जाना है, दोनों टाइम फ्रेम पर जाकर पिछले हफ्ते का और पिछले दिन का, कौन सा? पिछला, प्रीवियस वीक का या पिछले दिन का, ये OHLC मार्क कर लेना है, इन्हीं को अपना सपोर्ट बनाकर घूमते रहना है। दैट्स इट, इतना आसान, सिंपल है। समझ गए कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो ड्रॉ करके दिखाता हूं। फिर आप बोलोगे कि सर ड्रॉ करके दिखा देते तो हमें आ जाता, आपने तो ऐसा बता दिया कि समझ ही नहीं आया। चलो डेली चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं डेली चार्ट पर आ गया, पहले चलते हैं वीकली पर। मैं वीकली चार्ट पर आ जाता हूं। पिछले हफ्ते के OHLC आप मार्क कर लो। ठीक है, चलिए जी। अब अगर आप नए हैं तो चारों लाइन मार्क कर लीजिएगा। अगर आप थोड़े से समझदार हो गए तो आप देखो यहां पे हाई मार्क कर सकते हो। आप जो है एक और लाइन चाहिएगी हमें, यहां पर आप इसका पिछले हफ्ते का क्लोजिंग मार्क कर सकते हो। मैं लो और ओपन मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्राइस अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, इतनी सारी लाइन ड्रॉ करने का मतलब नहीं है। तो वीकली चार्ट पर जहां प्राइस चल रहा है उसके आसपास के लेवल मार्क कर सकते हो। अब मैं चला डेली चार्ट पर।
डेली चार्ट पर जाकर क्या करूंगा, पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लूंगा। ठीक है, पिछले दिन का हाई, देखो पिछले दिन का हाई जो है वो इसके सेम ही है, तो सेम ही रहने देते हैं। पिछले दिन का क्लोजिंग भी सेम ही है, सेम ही रहने देते हैं। पिछले दिन का हम लोग ओपन मार्क कर लेते हैं, ओपन मार्क कर लिया, और पिछले दिन का हम लोगों ने लो मार्क कर लिया। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसके ऊपर लिख भी सकते हो कि प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का ओपन, वीकली हाई, वीकली क्लोजिंग पिछले वीक का, ये आपने मार्क कर लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, 5 मिनट 15 मिनट जो टाइम फ्रेम आपको स्कैल्पिंग करने के लिए पसंद है। देखो क्रिप्टो के अंदर अच्छी बात क्या है, मार्केट बंद तो होती नहीं है, तो आप आराम से चकाचक 15 मिनट के चार्ट से भी ट्रेड करोगे तो मजा ही आएगा। यहाँ 1 मिनट 5 मिनट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि 6 घंटे के अंदर मार्केट बंद हो जाएगी। अब देखो मैंने तो 4 लेवल आपके लिए बड़े टाइम फ्रेम से ड्रॉ करे, अब खुद सोच लो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितने आसानी तरीके से। हर बार प्राइस इनके पास जाकर रिएक्ट करता है, कितने बढ़िया तरीके से। ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा। ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, आपको उसमें मजा आता है, तो आप वही तरीका फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन लेवल्स के ऊपर आपको सीखनी है एक स्ट्रेटेजी सबसे आसान। अब देखो कोई भी इंसान जो नया है, जो 15-20 दिन से भी अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है, उसको ये तो पता चल ही गया होगा कि इन्हें कैंडलस्टिक बोलते हैं। OHLC उसे पता चल गया होगा, ये लाइंस पता चल गया होगा। सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, कैंडलस्टिक से इन लेवल्स को यूज करना शुरू करना है। कैसे करेंगे देखो, जब भी आपके पास कोई लेवल ड्रॉ हो, कोई भी लेवल, ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं और फिलहाल हम पेन का यूज करेंगे। ये कोई आपके पास मान लीजिए एक लेवल है जिसको आपने रेजिस्टेंस मानकर रखा हुआ है, कोई भी लेवल, चाहे आपने ऐसे ड्रॉ किया हो चाहे अपने मर्जी से, ठीक है। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग जैसे ही प्राइस यहां आता है हम लोग सेल का बटन दबा देते हैं। अब क्रिप्टो में कर रहे हो तो शॉर्ट का बटन दबा देते हैं, लेवरेज भी पूरा जम के लगा देते हैं और सोचते हैं अब हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, प्राइस जो है यहां से ऊपर चला जाता है और हमारा स्टॉप लॉस कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, अक्सर होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे क्या मैं ऐसा तरीका बता दूंगा कि होना बंद हो जाए? नहीं भाई, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है ये होना बंद हो जाए, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि ये होना कम हो जाए। बंद होने और कम होने में डिफरेंस समझ रहे हो ना? चलो उसे समझते हैं। अब आप क्या करो, जब भी प्राइस सीधा है यहां पर डायरेक्ट शॉर्ट मत लो, ठीक है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर दो डायरेक्ट पुट बाई मत करो, ठीक है। आप सिंपली क्या करो, कैंडलस्टिक को बनने दो। जैसे ही पहली कैंडलस्टिक बने, एक तरीका क्या है, कैंडलस्टिक ऐसी बनी होगी, एक तरीका है कैंडलस्टिक ऐसे बनी होगी। सिंपल सी बात है भाई, मार्केट अगर ऊपर आ रही है तो ये बुलिश कैंडलस्टिक है। जो बुलिश कैंडलस्टिक है तो उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो इस लाइन के ऊपर होगा, या तो क्लोजिंग प्राइस जो है इस लाइन के नीचे होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर नीचे है, इस वाले कंडीशन को आप क्या बोलते हो, फेक आउट बोलते हो कि वीक हो गई। यहां पर हमें कुछ पता नहीं चलता कि प्राइस अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस वाले केस में आपको कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। इस वाले केस में होता क्या है, हमें लगता है ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट होने की वजह से हम लॉन्ग प्लान करने लगते हैं। बस यही आदत छोड़ दो, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जितना स्टॉप हंट होता है ना, क्रिप्टो के अंदर जितना ट्रैप करा जाता है ना, इतना भाई किसी मार्केट में नहीं करा जाता। उसका रीजन ये है, क्रिप्टो एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। अनरेगुलेटेड मतलब उसके अंदर रेगुलेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा प्लेयर उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहां पर थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ती है। तो यहां पर आप क्या काम करो, वेट करो अगले कैंडलस्टिक का, ठीक है। अगर अगली कैंडलस्टिक वापस से आकर इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाए, यहां पर ऐसे क्लोजिंग कर जाए, और ये एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी हो, अगर ये बना हुआ है तो आपको इसको कंसीडर करना है कि ये फेक ब्रेकआउट था। क्या कंसीडर करना है कि ये फेक ब्रेकआउट था। शॉर्टकट में मैं इसको क्या बोलता हूं कि ये एक फेक आउट था। हमने ब्रेक गायब कर दिया, इसको फेक आउट नाम दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेक आउट। इसको हम बोलते हैं इमीडिएट फेक आउट, कि पहली कैंडलस्टिक ने ऊपर क्लोज किया, अगली ने नीचे क्लोज कर दिया। जैसे ही ऐसा कुछ होता है, आपको कंसीडर करना है कि ये एक फेक ब्रेकआउट या फेक आउट है। इसका मतलब यह है कि यहां से हो सकता है प्राइस अब नीचे चला जाए। तो जो पहला अक्सर होता था कि आप शॉर्ट करते थे, प्राइस ऊपर चला जाता था, वो होना कम हो जाएगा, ठीक है। आप वेट कर रहे हो, आप समझदार बन रहे हो, आप पेशेंस ला रहे हो ट्रेडिंग के अंदर। क्लोजिंग आ गई, इमीडिएट फेकआउट बन गया। जैसे ही इमीडिएट फेकआउट बने, अब आप क्या काम करो, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडलस्टिक है इसके लो को मार्क कर लो। जो ब्रेकआउट वाली कैंडलस्टिक है इसके लो को मार्क कर लो। मार्क कर लिया। अब जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे, या तो क्लोजिंग दे, और या फिर मार्केट ने मान लो कोई स्विंग लो यहां बनाया है, बहुत पास है, उसको ब्रेक कर दे इस तरह से नीचे की तरफ।
अगर ये लो बहुत पास है इस कैंडलस्टिक के, बहुत पास मतलब बहुत पास, बहुत छोटी सी जगह है, तो इस लो को ब्रेक हो जाने दो। दो चीजें बताइए, वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला, कैंडलस्टिक इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए। अगर लो बहुत पास है तो इस लो को ब्रेक कर दे। जैसे ही ब्रेक करे तो या तो इस लो पर यहां एंट्री प्लान कर लो, या फिर इसके ब्रेकआउट होने के बाद जब रीटेस्ट करे यहां एंट्री प्लान कर लो। दोनों में से किसी जगह पे भी एंट्री प्लान कर लो। अपना स्टॉप लॉस जो हाई बना हुआ है यहां पर मार्क कर लो, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इतनी ही डिस्टेंस को अपना पहला टारगेट प्लान कर लो। दूसरा टारगेट प्राइस जहां से एक मेन लो बना के चला होगा इसको प्लान कर लो। ये आपका टारगेट 2 हो गया। सबसे आसान स्ट्रेटेजी, एक बिगिनर के लिए इससे आसान स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती। लाइन खींचनी सिखा दी, 15 सेकंड लगेगा OHLC मार्क करने में, मार्क कर लिया जी। अब वेट करो बस, प्राइस का आने दो, ब्रेकआउट करने दो, फिर उसे फेल होने दो। उसके बाद बस या तो किसी लो को ब्रेक कर दे, अगर लो नहीं है, ऐसे है प्राइस सीधा सीधा, तो बस फिर आपको क्या करना है, इस कैंडलस्टिक के नीचे क्लोज हो जाने दो। मैं तो कभी कभी ईमानदारी से बताऊं तो ट्रेड करते ही जैसे इसके नीचे आया तभी भी ट्रेड कर लेता हूं। लेकिन कमाल की बात क्या है कि मैं इस चीज को पिछले 5-6 सालों से ट्रेड कर रहा हूं। जब आप कई महीने ट्रेड कर लोगे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस कैंडलस्टिक के नीचे आते ही ट्रेड कर लेना। अब आपको क्या करना है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके देखना है कि आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अपनी डेली मार्केट वीडियोस के अंदर अपडेट करता ही रहता हूँ, लाइव में भी सिखाता रहता हूँ, वहां के सीख लेना। नहीं काम करे तो कमेंट कर देना, प्रियांक सर आपका इमीडिएट फेकआउट काम नहीं कर रहा। लेकिन वहां जाके देखोगे सब क्या बोल रहे होंगे, सर इमीडिएट फेकआउट से आज प्रॉफिट बना, इमीडिएट फेकआउट का सेटअप बना था, इमीडिएट फेकआउट से ये हो गया। जब ये देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज काम करेगी। ठीक है, चलो चार्ट पे दिखाता हूं, समझ गए। इसी चीज को बुलिश बेरिश दोनों साइड यूज करना है। चलो मैं इसको चार्ट पे आपको दिखा देता हूं कैसे इसको आप चार्ट पर यूज करोगे। ठीक है, चलो, क्योंकि सर यहां तो आपने बोल दिया, एक बार चार्ट पे दिखा दो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं कहीं पर काम कर रहा है क्या। अब देखो, जैसे कि यहीं पर देखो स्टॉप लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है ना। अभी देखो बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस नहीं होता अगर ये होता। यहां देखो, ये हमारा पेन है, ये रहा। देखो यहां पे देखो, ये आपका एक लेवल था, मार्केट आया, मार्केट ने ये क्लोजिंग करने से पहले देखो एक कैंडलस्टिक बनाई हुई है, इमीडिएट फेकआउट नहीं है। पहला चीज, ये कैंडलस्टिक देख रहे हो, ये गलती नहीं करनी है, सिर्फ क्लीन होना चाहिए। ये अगर आपको क्लीन ये सेटअप दिखाई दे रहा है तो ये एक इमीडिएट फेकआउट होगा। अगर ये क्लीन नहीं है, इस तरह का कैंडलस्टिक है, तो ये थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी वाला होगा, कम चांसेस है काम करेगा। स्टॉप लॉस हुआ ना इसीलिए। देखो अब दूसरी चीज कि आप देखो, क्या इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया था? नहीं किया था। क्लोज किए बिना स्टॉप लॉस हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए? तो ये सेटअप यहां पर नहीं बना था। ये चीज मैं आपको दिखाते हुए इसलिए चला कि कभी सोचो कि देखो पहले दिख रहा है मुझे सबसे लाइव प्राइस में ही, और वहीं ये काम नहीं करा। ठीक है, अब देखता हूं जहां पे काम किया होगा वहां पे बताता हूं आपको। जहां काम किया होगा इन्हीं लेवल के आसपास देखना है। कहीं पे आपको दिखाई दे रहा हो तो आप समझ जाना, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं समझा देता हूं। जहां पर ये बना हो, ये देखो, यहां पर देखो क्या बढ़िया सेटअप बना हुआ है। अभी बोलोगे कि प्रियांक ने ढूंढ के रखा हुआ था, भाई लाइव प्राइस दिखा रहा हूं, लाइव चल रही है मार्केट, इससे आगे पीछे तो मैं ढूंढ भी नहीं सकता, लाइव में दिखा रहा हूं। देखो ये लेवल था, आई कैंडलस्टिक नीचे क्लोज कर गई, ब्लैक वाली कैंडलस्टिक। चलो पीछे चल के दिखाता हूं, अब प्रियांक पीछे चल के दिखाता आपको। इसको कैसे पीछे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको आपको ऐसे दिखाऊंगा जैसे लाइव प्राइस चल रहा हूं। देखो ये आया, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट टूट गया, भैया शॉर्ट मार दो। हम ये गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? अगली कैंडलस्टिक में हमारे साथ क्या होता है, धोखा हो गया। धोखा, आपको क्या करना है, यहीं का वेट करना है बस। ये हुआ, बाकियों के साथ तो धोखा हो गया, लेकिन आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। कैसे धोखा नहीं होगा, अब आपको क्या करना है उसके लिए, आपने जैसे ही ये कैंडलस्टिक आई, आपने इस आई को मार्क कर लेना। ये मैंने मार्क कर लिया, मार्क कर लिया ब्लू वाला लेवल मैंने। अब देखो अगर ये कैंडलस्टिक इसके ऊपर ही क्लोज हो गई होती यहीं पर, तो सेटअप बन गया, अगली कैंडल में एंट्री। सिंपल है। अभी क्लोज तो नहीं हुई है, अगली कैंडलस्टिक का वेट करेंगे। अगली कैंडलस्टिक ने क्या क्या कर दिया, क्लोज, बन गई ट्रेड, ले लो एंट्री अगली ट्रेड में। ये हम लगा लेंगे अपना बाई का टूल। अब इस लेवल के जितने पास एंट्री लोगे उतना अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस पास ही है, इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूं, तो अगली कैंडलस्टिक के ओपन पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मैंने स्टॉप लॉस बिल्कुल चिपका के लगा दिया है। थोड़ा सा नीचे लगा सकते हो कि कहीं कोई वीक स्प्रेड में आजकल जो एक्सचेंजेस आ रही हैं
उनमें स्प्रेड का भी चक्कर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। यही डिस्टेंस टारगेट कर लो ऊपर की तरफ 1:1 आपका पहला टारगेट। ये जो हाई आ रहा है इसके पास में ये कर लो। 1.19 आर की ट्रेड बन रही है, ठीक है। कहां से बन रही है? इस लेवल के पास से। हो सकता है कि आप सोचो कि मैं तो अगली कैंडलस्टिक खुलते ही ट्रेड लूंगा। सर मैं तो नहीं यहाँ ले रहा हूं, ये लो जी, इसके खुलते ही मतलब जैसे ही अगला प्राइस खुलेगा आप ट्रेड में एंट्री ले लोगे। लो आपका है 0.98 है, लगभग 1:1 है, लेकिन मैं मान ले रहा हूं चलो भैया आप इस हाई को टारगेट कर लो, 1:1 पूरा करेंगे, क्यों कसर छोड़नी। ये आपका मिनिमम टारगेट है, मिनिमम, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या होगा? जहां से ये प्राइस की लेग शुरू हुई है, ये देखो ये हाई बना के शुरू हुई है, दूसरा टारगेट आपका ये वाला हाई है। दोनों टारगेट, पहला टारगेट ये है, दूसरा ये है, तो हम मार्क कर देते हैं। हमारा पहला टारगेट क्या पड़ेगा? हमारा पहला टारगेट हमने मार्क कर दिया ये वाला, देखो ऊपर ही करा है नीचे नहीं। और दूसरा टारगेट हमारा पड़ेगा ये वाला। अब कितने आर की ट्रेड हो गई? 2.23 आर की, बस इसके क्लोजिंग के ऊपर वेट किया। ब्लू लाइन पे एंट्री लोगे सबसे बढ़िया है, उसके नीचे एंट्री लोगे और बढ़िया है। इस वाली लाइन पे जो हमारा लेवल था इस पे एंट्री लोगे सबसे ही बढ़िया है, बट यहां भी लोगे तो भी बुराई नहीं है। अब ये कैंडलस्टिक इतनी लंबी होती कि यहां बन गई होती तब मत लेना, कॉमन सेंस नाम की चीज है वो जरूर लगा लेना, ठीक है। बस अब स्टॉप लॉस और टारगेट आपको क्या करना है, ये तो भगवान के हाथ में, आपका फल है, आपका काम है कर्म करते रहना। फल तो भगवान दे ही देगा अगर आप काम करते रहोगे, तो आपका काम है सेटअप फॉलो करना, टारगेट तो आ ही जाएगा। तो कैसी लगी स्ट्रेटजी कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और प्रैक्टिस बिल्कुल ध्यान से कर लेना, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। बाकी होल्ड विद प्रियांक की तरफ से आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में या अपने चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।